और गुफा में आज पार्वती को लेके प्रवेश कर गए अमरनाथ की गुफा में। जैसे प्रवेश किया ना, ओहो, कैलाश पर से नीचे गए हैं। अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया, डमरू बजाया, कोई कथा तो नहीं सुनेगा। और पार्वती से बोले मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा। 24 घंटे की कथा प्रारंभ हो गई। ये और 2-3 घंटे नहीं हुआ करती थी। आजकल तो 4 घंटे भी कथा सुनना नहीं चाहते भक्त। हाँ, और वहां तो नॉन स्टॉप कथा चल रही है। 7 दिन आसन मार के पार्वती जी बैठी हैं। बाबा जी ने कहा मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, आप सुनोगी कि नहीं सुनोगी मालूम कैसे पड़ेगा, तो आप बीच बीच में हुकरा देते रहना। और आज बाबा भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ कर दी और पार्वती जी बीच बीच में हुकरा दे रही हैं। ओम ओम हाँ जी, ओम हाँ जी, ओम। सुनो, जैसे ओम ओम हाजी करके आज कथा पहले दिन का विश्राम हुआ, वो फूटा हुआ अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा का प्रभाव, वो अंडा प्यारे हो अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। चौथे दिन की कथा का विश्राम हुआ, अंडा बढ़ने लगा। और चौथे भैया हो, और आज चौथे दिन की जैसे कथा आई, रसगुल्ले की कथा, कृष्ण जन्म, तो भगवान की कथा, तो उस पक्षी पर रहा नहीं गया, अंडा फूट गया। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। 5वें दिन की कथा पक्षी भैया उड़ने लगा। और 6वें दिन की कथा में पक्षी के ज्ञान भर गया, उस तोता के ज्ञान भर गया सुखदेव जी के। सुनिए, और 7वें दिन की कथा चल रही थी, योग विन्यास की कथा चल रही थी। मेरे ठाकुर धराधाम को छोड़ने वाले थे और प्रसंग चल रहा था, नव योगेश्वर संवाद हो रहा था। तो वहां पार्वती को नींद के झोंके आ गए, नींद ने घेर लिया। जैसे ही नींद ने घेरा ना, तो क्या हुआ, पार्वती को नींद आई और नींद में पार्वती जी प्रवेश कर गई। ओहो, जैसे ही नींद में प्रवेश कर गई तो सुखदेव जी बोले अब कथा बंद हो जाएगी, मैं क्या करूं। तो पार्वती के शब्दों में हुकरा देने लगे और कहने लगे ओम हाजी, ओम हाजी। और भागवत का विश्राम हुआ और जयकारा लगाया, और जयकारा लगाया, पार्वती की नींद खुल गई। बोली भागवत भगवान की जय हो। जैसे भागवत का जयकारा लगाया, नींद खुली। ओहो, पार्वती जी बोली जब प्रभु जी जा रहे थे तो धर्म तो अकेला रह गया होगा, नव योगेश्वर संवाद चल रहा था, प्रभु सुनाओ ना। बाबा भोलेनाथ बोले कथा तो पूरी हो गई, तो मुझे तो नींद ने घेर लिया। पार्वती जी कहती हैं तो आपके शब्दों में हुंकरा कौन दे रहा था, तो पीछे देखा तो सुख पक्षी। बोले इसने तो ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। कभी कथा पांडाल के पीछे नहीं सुननी चाहिए, कभी कथा भैया हो वक्ता से ऊंचे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए, पाप का भागी होता है। त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज अमरनाथ से सीधे सीधे पंछी ने दौड़ लगाई। अमरनाथ से नीचे है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में रहते महर्षि वेदव्यास, उनकी पत्नी का नाम वटका देवी, और शादी को कई वर्ष हो गए, ना बेटी हुई ना बेटा हुआ। वटका देवी ने महर्षि वेदव्यास से कहा सुनते हो, मुझे पुत्र चाहिए, तेरी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। उस सुख पक्षी ने दौड़ लगाई, दौड़ते दौड़ते बद्रीनाथ धाम आया। और बद्रीनाथ धाम में भैया हो आज प्रवेश किया। संप्रयास नाम की कुटी, उसमें बटका देवी बैठी है, महर्षि वेदव्यास की पत्नी उबाई सी आई, और सुखदेव जी उसके मुंह में घुस गए, मुंह से घुसे और पेट में प्रवेश कर गए, गर्भ में आ गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। बाबा बोले, बाबा ने कहा मेरा चोर आया है। तो महर्षि वेदव्यास बोले तुम्हारी क्या चोरी करी हैं? दथूरा खाने वाले हैं, दथूरा भांग लोग चढ़ाते हैं, और रुद्राक्ष की माला पहनते हो, और भस्मी का पाउडर लगाते हो, तुम्हारी क्या चोरी करी? बोले जन्म जन्मांतर का खजाना।
ये तो सांसारिक चीजें हैं, पैसा धन दौलत शोहरत। हमारी कथा थी जन्म जन्मांतर का खजाना था, उसकी चोरी कर ली। अच्छा, तो अब मैं उसको मेरी शरण में आ गया, मैं दे नहीं सकता। बाबा बोले तुम बड़े भोले हो, जिसने अमर कथा का पान कर लिया उसे कैसे मारोगे। बाबा भोलेनाथ प्रणाम करके चले आए। धीरे 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 आज वटिका देवी का पेट बड़ा होने लगा। धीरे धीरे 12 साल प्रारंभ हो गई। सुखदेव जी, लोग गर्भ की बुराई करते हैं, सुखदेव जी ने गर्भ को ही मंदिर बना लिया। वटिका देवी जी बोलती हैं अपने पति महर्षि वेदव्यास से कहा कि सुनते हो? बोले क्या है? मेरे गर्भ में वेद ध्वनि होती है। बोले अच्छा, तो कोई बालक, सुंदर बालक जन्म लेगा, तो आना क्यों नहीं चाहता? 12वीं साल चल रही है। महर्षि वेदव्यास ने आवाज लगाई, बेटा तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही है, बाहर आओ ना। तो जब पेट से वो बालक बोल पड़ा, माँ मैं नहीं आऊंगा, पिताजी मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? मुझे भगवान विष्णु की माया पकड़ लेगी। महर्षि वेदव्यास बोले कोई असर नहीं होगा। बोले तुम खुद माया में लिप्त हो, तुम हमें क्या आशीर्वाद दोगे? स्वयं वो मायापति नारायण आए तब आऊंगा। स्वयं नारायण पति को आना पड़ा। नारायण ने कहा मेरी माया का कोई असर नहीं होगा, तुम्हारी माँ को तकलीफ हो रही है, बाहर आ जाओ। आज मेरे प्रभु अंतर ध्यान हुए। आज सुखदेव जी प्रकट हो गए और महर्षि वेदव्यास के आंगन में प्रकट हुए और प्रकट होकर और अपने हाथ से नाल तोड़ी और तोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। वेद ध्वनि होने लगी, वेद स्तुति होने लगी। सुखदेव जी महाराज की जय हो। यम